नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र सर आप लोगों को सफर सी टेट 2023 के लिए आज बुद्धि का मापन लेके आया हूँ। बुद्धि क्या है, इसका मैंने वीडियो आप लोगों को पहले का दिया हुआ है। आज बुद्धि को कैसे मापा जाएगा उसके संबंध में मैं बताऊंगा। बुद्धि का मापन, बुद्धि का मापन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया गया है। यहाँ पे जैसा कि मैंने प्रश्न तैयार किया है कि बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र साथियों होगा बुद्धि लब्धि बराबर बालक की मानसिक आयु बटा बालक की वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे यहाँ पे। तो बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र पता चल जाएगा कि किसी बालक की बुद्धि लब्धि क्या है, इससे पता चल जाएगा साथियों बुद्धि लब्धि बालक किस प्रकार की बुद्धि रखता है। बालक की बुद्धि सामान्य है कि मंद है कि पिछड़ा है कि प्रतिभाशाली है, किस प्रकार का बुद्धि वह बालक रखता है, उसको पता करने के लिए एक सूत्र दिया गया है जो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इन दोनों में जो है 100 का गुणा करने पर पता चल जाता है। ये मानसिक आयु किसे कहते हैं साथियों? मानसिक आयु किसे कहा जाएगा? वास्तविक आयु को तो आप समझ रहे हैं कि बालक की डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा कि बालक की वास्तविक आयु है क्या। वह बालक 10 वर्ष का है कि 15 वर्ष का है कि 20 वर्ष का है, कितने वर्ष कितने महीना कितने दिन का है, पता चल जाएगा। लेकिन ये मानसिक आयु क्या होती है, इसके विषय में जानना जरूरी है। तो साथियों मानसिक आयु किसी बालक के लिए वह होती है जिस आयु में रहते हुए वह बालक, मान लीजिए बालक 12 वर्ष का है, वास्तविक आयु बालक की 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष के बालक के बराबर मानसिक योग्यता रखता है। अर्थात 15 वर्ष के बालक में जो ज्ञान की क्षमता है, ज्ञान का भंडार है, उस तरीके का ज्ञान जो है बालक ये 12 वर्ष वाला भी रखता है, 10 वर्ष वाला भी रखता है। तो ऐसे बालक की मानसिक आयु जो है 15 वर्ष कही जाएगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु जो है यहाँ पे 10 या 12 साल, जितने साल का वास्तविक आयु है, जब दोनों का जो है देख करके यहाँ पे 100 का गुणा कर देते हैं तो उसकी बुद्धि का पता चल जाता है। तो साथियों मैं इसका स्पष्ट फार्मूला बता दे रहा हूं। ये जो फार्मूला आपको बताया गया है, अगर बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो यह 100% जान लीजिए कि बालक की बुद्धि जो है उसकी वास्तविक आयु में जो होनी चाहिए उससे पीछे है। बालक की आयु और उसकी मानसिक आयु दोनों सेम है, तो ऐसी स्थिति में
वह बालक जो है सामान्य बुद्धि वाला बालक होगा, सामान्य तरह की बुद्धि रखता है। जब बालक की आयु वास्तविक आयु से मानसिक आयु उसकी ज्यादा है, तो जान लीजिए कि अपने आयु के बड़े बालकों के बराबर ज्ञान रखता है। अर्थात वह बालक जो अपनी आयु से ज्यादा उम्र वाले लोगों के बराबर ज्ञान रखता है, तो वह बालक बुद्धिमान है। तो साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आप बुद्धि लब्धि को समझ गए होंगे। बुद्धि लब्धि क्या है, उसमें मानसिक आयु क्या है, और ये जो है कि वास्तविक आयु क्या है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया? तो साथियों, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा बीने के द्वारा। बीने के द्वारा। कब किया गया? परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों, 1905 में। 1905 में बीने के द्वारा किया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया है? यही बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इस सूत्र को किसने दिया है? तो साथियों, इस सूत्र को देने वाले जो शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है टर्मन। ध्यान दीजिएगा, ये है, कहीं कहीं टर्मन भी लिखा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। वयस्क बुद्धि मापनी। वयस्क बुद्धि मापनी कब और किसने की? वयस्क बुद्धि मापनी का ये निर्माण जो है कब और किसने किया? तो साथियों, वयस्क बुद्धि मापनी का निर्माण कब का आशय है, किस सन में? तो ये सन है 1955। ये 1955 होगा। और किसने किया? तो साथियों, ये किया वैसलर महोदय ने। वैसलर ने किया। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों चलते हैं। भारतीय बच्चों के लिए ड्राई माइंड टेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। भारतीय बच्चों के लिए ड्राई माइंड टेस्ट का निर्माण किसने किया? वो कौन थे कि थी? तो साथियों, भारतीय बच्चों के लिए ड्राई माइंड टेस्ट का निर्माण किसने किया? उनका नाम है परमिला पाठक। ध्यान दीजिएगा, परमिला पाठक। अगला क्वेश्चन साथियों, रेवेन विजन एवं जैनकिन। रेवेन विजन एवं जैनकिन ने किस बुद्धि परीक्षण का कौन सा बुद्धि परीक्षण किया? रेवेन विजन एवं जैनकिन ने किस बुद्धि का परीक्षण किया था? तो साथियों, रेवेन विजन एवं जैनकिन ये तीनों लोग मिल करके सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ध्यान दीजिएगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। संक्रिया
विषय वस्तु और उत्पादन, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? संक्रिया जिसमें है, विषय वस्तु है और उत्पादन, ये बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? लगभग हर वर्ष परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? ये इस तरह से मैंने बनाया है। इस तरीका से प्रश्न आए या न आए अलग बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए मैंने बनाया है। ये साथियों बुद्धि के सिद्धांत में बहुत ही प्रचलित, जो बीटीसी बीएड के लोगों के लिए, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन के लोगों के लिए ये प्रश्न जो है कि अधिकतर इस लेसन से पूछा जाता है। और ये है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ये जो है बुद्धि का त्रिआयामी किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है साथियों? ये गिलफोर्ड महोदय का है, गिलफोर्ड। ध्यान दीजिएगा। तो साथियों एक क्वेश्चन आपका इसमें से रखा हुआ है 100%, क्योंकि बुद्धि से टेट, सीटेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे परिभाषा हो, चाहे आपका जो है कि परीक्षण हो, टेस्ट हो। तो आज आपने जो है पढ़ा बुद्धि मापन में बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। दूसरा प्रश्न, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में पीने महोदय के द्वारा, अल्फ्रेड बिनो महोदय के द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है टर्मन महोदय ने दिया है। वयस्क बुद्धि मापनी कब और किसने की? तो 1955 में वैसलर महोदय ने। भारतीय बच्चों के लिए ड्राई माइंड टेस्ट का निर्माण किसने किया? प्रमिला पाठक ने। रेवेन, विजन एवं जैनकिन महोदय ने इस बुद्धि का परीक्षण किया था, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो साथियों ये बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दर्शाता है, जिसके प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड महोदय। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ अब बहुत जल्द ही हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और यह कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को बार बार देखते रहिए, जिससे कि आपके जो यादगार हैं ताज़ा बने रहें और परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करने में सहायता मिले। नमस्कार, जय हिंद।